दोस्तों आगे अगला है समायोजन का। समायोजन में हमने 4 रक्षा युक्तियां तो पढ़ ली। समायोजन का अर्थ पढ़ लिया, प्रकार पढ़ लिए, तरीके पढ़ लिए, और इसमें समायोजन करने की अप्रत्यक्ष तरीके में जो रक्षा युक्ति है वो 4 रक्षा युक्ति हम लोगों ने पढ़ ली। दमन, समन, आक्रामकता और विस्थापन। आगे अगली रक्षा युक्ति है, एक तो है प्रक्षेपण। और प्रक्षेपण जो रक्षा युक्ति है इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रोजेक्शन। और एक रक्षा युक्ति होती है युक्तिकरण, और इसको हम तर्क संगतिकरण भी कहते हैं, या इसको हम औचित्य स्थापन भी कहते हैं। 2 रक्षा युक्तियां, एक तो प्रक्षेपण और एक युक्तिकरण। सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्तियां हैं प्रक्षेपण और युक्तिकरण। माइनर डिफरेंट है, बड़ा अच्छे तरीके से समझना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रक्षेपण और युक्तिकरण को क्लियर कराने की, क्योंकि ये दोनों ऐसी रक्षा युक्तियां हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो। जिला परिषद वाली पहले थर्ड ग्रेड एग्जाम होती ना, उसमें तो खूब प्रश्न निकले थे दोनों में से, और बड़ा कंफ्यूज होता है उत्तरों में, आंसर निकालने में बड़ा कंफ्यूज होता है। हम चेक ही नहीं कर पाते कि इसमें प्रक्षेपण रक्षा युक्ति होगी या युक्तिकरण होगा। तो प्रक्षेपण को तो इंग्लिश में बोलेंगे प्रोजेक्शन। दूसरी रक्षा युक्ति है युक्तिकरण, तर्क संगतिकरण या औचित्य स्थापन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रेशनलाइजेशन। तो सबसे पहले समझना रक्षा युक्ति है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण रक्षा युक्ति किसे कहेंगे? प्रक्षेपण का शाब्दिक अर्थ होता है फेंकना, यानी अपनी कमी को दूसरे के ऊपर फेंकना। क्या कहलाएगा? प्रक्षेपण। यानी खुद की जो कमी है, अपनी कमी को दूसरों में देखना कहलाएगा प्रक्षेपण। या मैं कहूं खुद में कमी है, वो खुद में नहीं देखेगा, अपनी कमी को दूसरे में देखेगा, या अपनी कमी को दूसरे के ऊपर फेंक दे, तो वो क्या कहलाएगा? प्रक्षेपण। और एक होता है युक्तिकरण। युक्तिकरण में क्या होगा? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को पाने का प्रयास करता है, खूब प्रयास करता है, लेकिन उसमें पाने में असफल हो गया, तो फिर वो व्यक्ति उस वस्तु या लक्ष्य में निकालेगा दोष। क्या निकालना प्रारंभ कर देगा? दोष निकालना प्रारंभ कर दे, तो युक्तिकरण होगा। ध्यान से समझना, जब कोई व्यक्ति अपनी कमी को दूसरे में देखे या अपनी कमी दूसरे पर ऊपर पटक दे, तब तो कहलाएगा ये। और जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है और उसमें हो गया है सफल, तो उस वस्तु या लक्ष्य में ही जब कोई व्यक्ति दोष निकालना प्रारंभ कर दे, तो कहलाएगा युक्तिकरण। दोनों में उदाहरणों से अच्छी तरीके से क्लियर होगी, समझने की कोशिश करना। मैं पूरी कोशिश करूंगा अप्लाइड आधार समझाने की। लास्ट में मैं एक एक उदाहरण से दोनों को सेट करके बताऊंगा, तो ध्यान से समझना। प्रक्षेपण कहेंगे अपनी कमी को दूसरे में देखना, प्रक्षेपण कहलाएगा। और एक बात और समझना, इसमें सुधार होगा नहीं, इसमें सुधरने का प्रयास नहीं करेगा। इसमें सुधरने का प्रयास तो करेगा लेकिन सुधरेगा नहीं। तो ध्यान से समझना, प्रक्षेपण कहेंगे अपनी कमी को दूसरे में देखना। ये जैसे मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आ गया कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये जो एग्जाम्पल है, बड़ा फेमस उदाहरण है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कोई महिला है और उस पर नाच नहीं आता। अब वो ये नहीं कहेगी कि मेरे पर ही डांस करना नहीं आता, अपनी कमी को किधर फेंकेगी, दूसरे को ऊपर पटक देगी। वो कहेगी डांस तो शानदार वाला दिखाती, लेकिन क्या करें साहब, ये आंगन ही टेढ़ा मेढ़ा मिल गया डांस करने के लिए। तो अपनी कमी को किधर पटक दिया? आंगन के ऊपर पटक दिया। जब कोई व्यक्ति अपनी कमी को दूसरे के ऊपर फेंक दे या दूसरे में देखना प्रारंभ कर दे, तो कहलाएगा प्रक्षेपण कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल समझना, एक बालक से मैंने कह दिया बेटा तुझे सुलेख करनी है, तो बालक पर सुलेख सही नहीं होने पर, सुलेख सही नहीं होने पर कहना कि साहब पेन खराब था। अब मैंने बालक से कहा बेटा तुझे बढ़िया सुलेख करनी है, अब बालक पर सुलेख सही आता नहीं।
अब वो ये तो कहेगा नहीं कि साहब मेरे पर ही सुलेख नहीं आती, वो कहेगा कि साहब सुलेख तो की मैंने, लेकिन क्या करूं साहब सुलेख सही गड़बड़ हो गई। बोले क्यों हुई? बोले साहब पेन ही खराब मिल गया, इस वजह से हो गई। बता अपनी कमी दूसरे को और पटक दी, कौन सी रक्षा युक्ति होगी? प्रक्षेपण रक्षा युक्ति होगी। तो जब अपनी कमी को दूसरे में देखना, कौन सी रक्षा युक्ति होगी? प्रक्षेपण। एक है जैसे मान लीजिए हमने बढ़ई से कहा कि तुझे किवाड़ बनाना है, किवाड़ बनाने के लिए दे दिया। अब बढ़ई पर किवाड़ सही बना नहीं, अब वो ये थोड़ी कहेगा साहब कि मेरे पर ही किवाड़ नहीं बना, वो क्या कहेगा? साहब लकड़ी गीली थी आपकी, क्या करें साहब, इसलिए ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो बता बढ़ई से किवाड़ सही नहीं बनने पर कहना कि लकड़ी गीली थी, कौन सी रक्षा युक्ति होगी? प्रक्षेपण। अपनी कमी को दूसरे में देखना क्या कहलाएगा? प्रक्षेपण कहलाएगा। तो समझना कि जब खुद की कमी को खुद में नहीं बताएगा, दूसरे के ऊपर फेंक देगा, पटक देगा, देखेगा, तो वो कहलाएगा प्रक्षेपण कहलाएगा। तो ध्यान से समझना, नाचने जाना आंगन टेढ़ा, प्रक्षेपण रक्षा युक्ति होगी। सुलेख सही नहीं होने पर बालक का कहना पेन खराब, तो प्रक्षेपण रक्षा युक्ति होगी। एक बढ़ई से किवाड़ सही नहीं बनने पर कहना कि आपकी लकड़ी गीली थी, तो भी कौन सी रक्षा युक्ति होगी? प्रक्षेपण रक्षा युक्ति होगी। अब समझना युक्तिकरण किसे कहते हैं। तो युक्तिकरण की मैं बता रहा हूं आप लोगों के लिए कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को पाने की कोशिश करता है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, लेकिन उस वस्तु या लक्ष्य को पाने में हो गया असफल। क्या हो गया? असफल। तो लास्ट में व्यक्ति दोष निकालना प्रारंभ कर देगा, उस वस्तु या लक्ष्य में ही दोषारोपण करना प्रारंभ कर दे, तो होगी रक्षा युक्ति युक्तिकरण, या तर्क संगतिकरण कह लो, या औचित्य स्थापन कह लो। कैसे होगा? जैसे पेपर में हमें प्रश्न मिल गया कि अंगूर खट्टे हैं, ध्यान से समझना, अंगूर खट्टे हैं, कौन सी रक्षा युक्ति होगी? इसमें युक्तिकरण होगा। कैसे होगा युक्तिकरण? ध्यान से समझना। लोमड़ी ने खूब प्रयास किया अंगूरों को पाने के लिए, खूब उछल कूद की, लोमड़ी के हाथ नहीं आए अंगूर बिल्कुल। तो लास्ट में लोमड़ी ने क्या कह दिया कि कौन खाएगा इन अंगूरों को, क्योंकि अंगूर कैसे हैं? खट्टे हैं। और लोमड़ी ने पाने का प्रयास किया अंगूरों को, लेकिन इन्हीं पर लास्ट में दोष निकालना प्रारंभ कर दिया, इसी पर दोषारोपण कर दिया, अंगूरों में ही दोष निकाल दिया। तो बता लोमड़ी ने कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग किया? युक्तिकरण का किया। किसका किया? युक्तिकरण का किया। और उदाहरण समझना, जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति की इच्छा है कि किसी सुंदर महिला के साथ शादी हो या सुंदर लड़की के साथ शादी हो। अब ये व्यक्ति के बहुत सारे प्रस्ताव आए, लेकिन सुंदर महिला का कोई प्रस्ताव नहीं आया शादी के लिए। अब लास्ट में इसने बेचारे ने किसी सामली महिला या वैसी महिला से शादी करनी पड़ गई इसको। अब किसी ने कहा यार तेरी तो इच्छा ऐसी थी कि सुंदर महिला से शादी करेगा और किसी से करनी नहीं है। अब ये क्या कहेगा कि साहब बहुत बढ़िया रहा, मेरी शादी सुंदर महिला से नहीं हुई। तो बोले क्यों? बोले सुंदर महिलाएं सब की सब चरित्रहीन होती हैं। अब था इसने जो दोष निकाला वो किधर निकाला? सुंदर लड़की के ऊपर दोषारोपण किया या सुंदर महिला के ऊपर, उसी में दोष निकाल दिया। तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है, लास्ट में उसी में यदि दोष निकालना प्रारंभ कर दे तो कहलाएगा युक्तिकरण। क्या कहलाएगा? युक्तिकरण। जैसे मान लीजिए ये कोई छात्र है और ये छात्र की इच्छा है कि वह थर्ड ग्रेड टीचर बने, ठीक है ना, इच्छा है थर्ड ग्रेड टीचर बने, खूब बढ़िया मेहनत की, लेकिन थर्ड ग्रेड टीचर नहीं बन पाया, असफल हो गया। लास्ट में अब ये क्या कहेगा? बहुत बढ़िया रहा, या ये लास्ट में कहेगा साहब मुझे टीचर वीचर बनना ही नहीं था, मैंने तो वैसे एग्जाम दे दिया था और वैसे टीचर वीचर तो मुझे पसंद भी नहीं है। अब लास्ट में दोषारोपण किधर कर दिया? इधर। तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है और पाने में हो गया असफल, तो बताओ कौन सी रक्षा युक्ति होगी? युक्तिकरण, तर्क संगतिकरण या औचित्य स्थापन होगा। उम्मीद करता हूं शायद समझ में आ गया होगा। एक तो इस कंडीशन में होगा, ये युक्तिकरण दो कंडीशन में होता है। एक तो हम किसी वस्तु या लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं, असफल हो गया तो उसी में हम दोष निकाल देंगे।
और दूसरी कंडीशन होती है कि अपनी वस्तु को स्तर से भी श्रेष्ठ बताना। मैं क्या कह रहा हूं, किसी वस्तु में दोष निकालना, जिसको पाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें दोष निकालना भी युक्तिकरण होगा। दूसरी कंडीशन में भी ये होगा, कहां पर होगा, समझना ध्यान से, अपनी वस्तु को खूब श्रेष्ठ बताना। कैसे, जैसे पेपर में प्रश्न आ गया, नींबू मीठे हैं, अब बताओ नींबू मीठे होते हैं क्या? नहीं होते ना। लेकिन यदि पेपर में प्रश्न आ गया होता नींबू मीठे हैं, कौन सी रक्षा युक्ति है ये? पेपर में प्रश्न आ गया होता अंगूर खट्टे हैं, कौन सी रक्षा युक्ति होगी? युक्तिकरण। और पेपर में प्रश्न आ गया नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कौन सी रक्षा युक्ति होगी? प्रक्षेपण होगी। ध्यान से समझना अंतर। किसी अपनी कमी को डायरेक्ट दूसरे के ऊपर पटकेंगे तब तो ये, और हम किसी वस्तु या लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे उसमें असफल हो गए तो ये, और उसी वस्तु में फिर दोष निकाल देंगे तो युक्तिकरण होगा। अब नींबू मीठे हैं, इसमें भी युक्तिकरण होगा। कैसे होगा युक्तिकरण? ध्यान से सुनना। युक्तिकरण कैसे होगा? एक बता, नींबू मीठे होते हैं क्या? नहीं होते। तो कैसे? जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति ने आईएएस की तैयारी की, बढ़िया तरीके से आईएएस की तैयारी की, और आईएएस बनने का इसका टारगेट था कि मुझे कलेक्टर बनना है, कलेक्टर से नीचे कुछ मंजूर नहीं है। लेकिन ये कलेक्टर नहीं बन पाया और ये व्यक्ति बन गया चपरासी। क्या बन गया? चपरासी बन गया, और इसकी पोस्टिंग होगी किसी कलेक्ट्रेट में। अब आप लोग इससे मिले, आप लोगों ने कहा यार तू तो आईएएस की तैयारी कर रहा था, तू कैसे चपरासीगिरी कर रहा है यहाँ पर? अब ये व्यक्ति क्या कहेगा, यार आप यही तो जानते नहीं हो, आपको पता है कलेक्ट्रेट का चपरासी कलेक्टर के समान ही होता है, कलेक्टर ही मानो। बोले कैसे? बोले तुम्हें पता नहीं है, कलेक्टर तो केवल साइन ही तो करता है, सारे कार्य तो यही करता है। अब बताओ, अपने चपरासी के पद को एक कलेक्टर के पद के समान बता दिया या उससे बढ़िया बता दिया, तो बताओ इसमें कौन सी होगी? वही नींबू मीठे हैं, होते तो खट्टे हैं। चपरासी की पोस्ट छोटी है लेकिन इसको बहुत बड़ा बता रहा है, नींबू होते तो खट्टे हैं लेकिन इनको मीठा बता रहा है। तो बताओ कौन सी रक्षा युक्ति होगी? युक्तिकरण रक्षा युक्ति होगी। कौन सी होगी? युक्तिकरण रक्षा युक्ति होगी। मैं ये कह दूं, किसी व्यक्ति की इच्छा है आलीशान मकान बनाने की, किसकी है? बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास वीआईपी मकान बनाने की, वीआईपी कोठी बनाने की इच्छा है। अब पैसे वैसे नहीं है, बेचारा बना नहीं पा रहा है, और ये व्यक्ति झोपड़ी में ही रह रहा है। अब ये रोज रोज कहता था मकान बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन नहीं बना पाया, झोपड़ी में ही। आदमी ने अगर पूछा यार तू तो बहुत दिन पहले ये कह रहा था कि ऐसा मकान बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, अब तू झोपड़ी में रह रहा है। अब ये व्यक्ति क्या तर्क देगा? ये कहेगा तुम जानते नहीं, असली आनंद तो झोपड़ी में ही है रहने में। बोले ये कैसे? बोले पता नहीं है, मकानों में तो बीमार हो जाते हैं, सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं कर पाती, रोगी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, लेकिन खुला जीवन, सबसे मस्त जीवन, सादा जीवन सबसे बढ़िया झोपड़ी का होता है। अब एक बात है, झोपड़ी को भी मकानों से श्रेष्ठ बता दिया इस व्यक्ति ने। तो बताओ कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग किया? वही बात आ गई ना, नींबू मीठे हैं, होते तो खट्टे हैं, लेकिन कैसा बता दिया? मीठे। वही झोपड़ी की तुलना किससे बढ़िया कर दी? मकान से भी बढ़िया बता दिया। तो कौन सी रक्षा युक्ति होगी? युक्तिकरण होगी। किसी व्यक्ति के पास साइकिल है, 4 व्हीलर नहीं ले पा रहा है, और किसी व्यक्ति ने पूछा यार तू साइकिल से ही कार्य कर रहा है, तू साइकिल से ही तेरी नौकरी पर जाता है, जॉब पर जाता है, वो व्यक्ति क्या कहेगा? बहुत बढ़िया है भाई, साइकिल बहुत बढ़िया है मेरे लिए, 4 व्हीलर होती तो शायद मोटापा बढ़ जाता, बहुत बढ़िया, कम से कम साइकिल से रोज रोज एक्सरसाइज तो होती है। और बताओ वही कहावत आ गई ना, नींबू मीठे हैं, कौन सी रक्षा युक्ति होगी? युक्तिकरण रक्षा युक्ति होगी। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होंगी शायद दोनों, एक तो प्रक्षेपण और एक युक्तिकरण, दोनों रक्षा युक्तियां। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, अति महत्वपूर्ण रक्षा युक्तियां, 100% प्रश्न आता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना कि जब कोई व्यक्ति अपनी कमी को दूसरे के ऊपर फेंक दे तब तो प्रक्षेपण, और जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है, उसमें सफल नहीं हुआ, असफल हो गया, तो उसी वस्तु या लक्ष्य में दोष निकालेगा तो युक्तिकरण कहलाएगा। जैसे अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी ने प्रयास किया, अंगूर हाथ नहीं आए तो अंगूरों में दोषारोपण कर दिया, तो ये। अब नाचना नहीं आता, अब ये थोड़ी कहेगी नाचना नहीं आता तो आंगन टेढ़ा बता दिया, अपनी कमी दूसरे को पटक दी, तो ये प्रक्षेपण।
तो उम्मीद करता हूं दोनों समझ में आ गए होंगी। अब मैं एक एक उदाहरण में दोनों को सेट कर रहा हूं, आप बताने की कोशिश करना कि इसमें प्रक्षेपण रक्षा युक्ति होगी या युक्तिकरण रक्षा युक्ति होगी। एक बालक है और ये बालक एग्जाम में नकल कर रहा है, टीप रहा है, और इस बालक को प्रिंसिपल या एचएम ने आकर के पकड़ लिया कि क्या कर रहा है भाई, नकल कैसे कर रहा है तू। अब यदि ये बालक उस प्रिंसिपल से ये कह दे साहब मैं शाम को पढ़ रहा था, गलती से मेरी जेब में रकम आ गया साहब, अब बताओ इस बालक ने कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग किया। ध्यान से समझना, इसमें भी कौन सी रक्षा युक्ति होगी, युक्तिकरण होगा। यदि ये बालक ऐसे कहे कि साहब यदि इस बालक को नकल करते हुए प्रिंसिपल जाकर पकड़ ले, और बालक से नकल क्यों कर रहा है, अब ये बालक यदि कि साहब आप मेरे से क्यों कर, देखो ये नकल कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत सारे सब लड़के तो नकल कर रहे हैं, बताओ यदि ऐसा कहेगा बालक तो कौन सी रक्षा युक्ति, प्रक्षेपण, यानी अपनी कमी दूसरे को और पटक दी तब तो प्रक्षेपण। और अपने की कमी को छुपाने के लिए कुछ तर्क दे दे, कुछ युक्ति बता दे तो कहलाएगा युक्तिकरण। ध्यान से समझना, तो इसमें दोनों रक्षा युक्तियां अलग अलग तरीके से घटित हो रही हैं। इसी प्रकार से मैं ये कहूं कि एक मैडम है और ये मैडम आज लेट हो गई आधा घंटे, इधर इसके एचएम ने पूछा मैडम आज लेट कैसे आ रही हो आप बताओ। अब यदि ये मैडम ये जवाब दे कि साहब आप मेरे से क्यों कह रहे हो, देखो ये मैडम लेट आती है, उस दिन लेट आई थी, आधा घंटे लेट आई है, हुए मैडम उस दिन सारी कहानी बता दी उसने, अब मेरे से क्यों कह रहे, सब तो लेट आते, बता कौन लेट नहीं आता। तो इस मैडम ने बता कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग किया, इसने प्रक्षेपण रक्षा युक्ति का प्रयोग किया, क्योंकि खुद की कमी किधर पटक दी, दूसरे को और पटक दी। और यदि ये मैडम ये कहे, दूसरे तरीके से समझना, यदि ये मैडम ये कहे कि साहब क्या करें, थोड़ा सा घर पर गेस्ट आ गए थे, बालक को भी तैयार करना था, आज अपने हस्बैंड वो भी थोड़ा लेट हो गए ऑफिस से, इसलिए थोड़ा लेट हो गई साहब। अब बताओ इसने कौन सी रक्षा युक्ति का होगा, इसमें युक्तिकरण रक्षा युक्ति का प्रयोग होगा। क्या होगा, अपनी तर्क दे दिया, युक्ति स्थापित कर दी, तो बता कौन सी रक्षा युक्ति होगी, युक्तिकरण होगा। एक मान लीजिए ये बुढ़िया है और इस बुढ़िया की हैं दो बहू। अब दोनों बहुएं एक एक दिन खाना देती हैं, एक दिन बड़ी वाली बहू देगी, एक दिन छोटी वाली बहू खाना देगी इस बुढ़िया को। अब एक दिन बुढ़िया को खाने के लिए बज गए 12, इसकी बहू 12 बजे इसको खाना लेकर के आई, बुढ़िया को आ गया गुस्सा, बुढ़िया ने बहू से कहा ये कोई तेरा खाना लाने का टाइम है, 12 बजे तुझे 12 बजे खाना ला रही है तू। अब ये बहू यदि ये कहे कि मैं तो तुझे 12 बजे तो ला रही हूं, दूसरी तो तुझे 2 बजे देती है, खा ले इसको, तो बताओ कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग करेगी, ये प्रक्षेपण का करेगी, यानी खुद की कमी किधर पटक दी, दूसरे के ऊपर पटक दी। और यदि ये बहू ऐसे कहे कि माँ जी आज थोड़ा सा लेट हो गई थी, ये काम थे, एक दो काम को गिना दे और कह दे थोड़ा ले इसलिए कारण से लेट हो गई थी, बताओ कौन सी रक्षा युक्ति होगी, युक्तिकरण रक्षा युक्ति का प्रयोग करेगी। समझ में आया या नहीं आया, दोनों में अंतर कोशिश करना। एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, अंतिम उदाहरण दे रहा हूं। किसी पुलिस वाले ने तुमको पकड़ लिया, तुम्हारी गाड़ी पकड़ ली किसी पुलिस वाले ने, बगैर हेलमेट के, तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है, पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया। अब आप पुलिस वाले से कहोगे साहब मेरे से क्यों पकड़ रहे, देखो वो गया बिना हेलमेट के, देखो ये ओवरलोड जा रही है, ये बस ये जा रही है, वो का तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं साहब, उनको आप क्यों नहीं पकड़ रहे। तो बताओ ये व्यक्ति कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है, प्रक्षेपण रक्षा युक्ति का प्रयोग, अपनी कमी दूसरे को ऊपर पटक दी, कौन सी रक्षा युक्ति होगी, प्रक्षेपण। और यदि ये ऐसा कहे कि साहब मुझे तो थोड़ी दूरी तक ही जाना था और मैंने थोड़ा सा उचित नहीं समझा कि यहीं तक तो जाना है, वापस आ जाना जल्दी, इसलिए सर मैं हेलमेट लगाना भूल गया, अब बताओ कौन सी रक्षा युक्ति होगी, अभियुक्तिकरण हो जाएगी। तो ध्यान रखना अंतर दोनों में, जब अपनी कमी को दूसरे में देखेंगे तब तो युक्तिकरण, और जिस वस्तु या लक्ष्य में दोष निकाल दे तो वहां युक्तिकरण होगा, और अपनी कमी को दूसरे में देखेंगे तो प्रक्षेपण होगा। अति महत्वपूर्ण है, दोनों में अंतर समझना ध्यान से। आगे अगली रक्षा युक्ति है उदात्तीकरण, और इसको हम कहते हैं मार्गान्तीकरण।
और इसको हम कहते हैं शोधन। एक तो उदात्तीकरण, मार्गान्तीकरण या शोधन, और इंग्लिश में बोलेंगे इसे सब्लिमेशन। इंग्लिश में बोलेंगे सब्लिमेशन। इंग्लिश वर्ड भी याद रखना, क्योंकि बड़ा कभी कभी क्या होता है, मैंने जैसे 3 नाम बता दिए, उदात्तीकरण, मार्गान्तीकरण, शोधन, एग्जाम में इनमें से एक भी नाम नहीं है, और एक रीट की एग्जाम में हुआ है ऐसे एग्जाम नाम दिया था, बिल्कुल पढ़ी हुई रक्षा युक्ति, नाम थोड़ा सा चेंज करके दे दिया हिंदी में, लेकिन इंग्लिश वर्ड वही था, इसलिए इंग्लिश वर्ड हर रक्षा युक्ति का ध्यान रखना। और मैं तो ये कहता हूँ साइकोलॉजी को हो सके तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ लो, सबसे बढ़िया रहेगा, आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा, बहुत फायदेमंद रहेगा। और व्यवहारिकता पर पढ़ो, साइकोलॉजी के साथ जीना सीखो, व्यवहार में लाओ, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, तब तक आप लोग इसे व्यवहार में नहीं लाओगे तब तक साइकोलॉजी समझ में आने वाली नहीं है। खुद को ढालो, परिस्थितियों में ढाल के देखो, और ऐसे मान करके पढ़ो साइकोलॉजी को जैसे मैं टीचर हूं और मैं छात्रों को समझा रहा हूं, ऐसे समझ करके पढ़ो, तब जाकर के साइकोलॉजी समझ में आएगी। तो समझना, उदात्तीकरण किसे कहेंगे? उदात्तीकरण, मार्गान्तीकरण या शोधन कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति का कार्य हो असामाजिक, किसी व्यक्ति का कार्य कैसा हो? असामाजिक, और किसी घटना विशेष से इस व्यक्ति का असामाजिक कार्य बदल जाए सामाजिक कार्य में, तो बताओ कौन सी रक्षा युक्ति होगी? उदात्तीकरण रक्षा युक्ति होगी। जब कोई व्यक्ति का कार्य कैसा हो? असामाजिक, और किसी घटना विशेष से ये असामाजिक कार्य किस में बदल जाए? सामाजिक कार्य में बदल जाए, तो कहलाएगी उदात्तीकरण, मार्गान्तीकरण या शोधन रक्षा युक्ति कहलाएगी। कैसे होगी? ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति करता है चोरी। अब बता, चोरी करना सामाजिक कार्य है, असामाजिक कार्य है। अब ये व्यक्ति चला और इस रास्ते में होकर के जा रहा है, ये रास्ता निकल रहा है, यहां पर एक घर है और ये घर बिल्कुल निर्धन गरीब आदमी का घर है, बेचारे के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, शाम को खा लिया, सुबह कोई गारंटी नहीं भोजन मिल जाए, ऐसा है। अब इसके घर में बर्तन वाड़े कपड़े लत्ते हैं, ये चोर चला, कोशिश की, पैसे वैसे कुछ भी नहीं मिला, जो भी कपड़े लत्ते बर्तन भाड़े मिले उनको लेकर के ये चोर रात्रि में चोरी करके चला गया। सुबह इस घर के आदमी सारे लोग जागे, पता लगा घर से चोरी हो गई, पहले ही हम निर्धन आदमी है, कुछ भी नहीं है, जो था वो भी उसको चोर लेकर चले गए। अब बेचारे बुरी तरीके से रोने लगे। अब ये रोने लगे तो बहुत सारी भीड़ एकत्रित हो गई, यहाँ पर बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो गए। अब ये चोर सुबह इसी रास्ते से कहीं जा रहा है और इस व्यक्ति ने आकर के देखा कि यार आदमी यहाँ पर इतनी मात्रा में इकट्ठे कैसे हो रहे हैं। जाकर के देखा, यार ये तो वही घर है जहां पर मैंने चोरी की। अब ये बेचारे इसके घर के महिला पुरुष इतने बेदर्दी से रो रहे हैं, तो इस चोर ने देखा, इस व्यक्ति ने देखा, यार मैंने कहां से चोरी कर ली, ये तो मैंने बहुत भयंकर अपराध कार्य कर लिया। लेकिन उनको देख करके उसने सोच लिया कि आज के बाद चाहे मर जाऊं, भूखा मरना पसंद है, लेकिन आज के बाद मैं चोरी का कार्य नहीं करूंगा। तो इसने क्या किया, अब इस घटना को देख करके इसने बिल्कुल चोरी का कार्य छोड़ दिया और बहुत बढ़िया तरीके से सामाजिक कार्य करने लग गया। तो बताओ अब ये व्यक्ति कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग करेगा? उदात्तीकरण कह लो, मार्गान्तीकरण कह लो, शोधन कह लो, या इंग्लिश में सब्लिमेशन कह लो, ठीक है ना। कैसे? चोरी करना सामाजिक कार्य है, सामाजिक असामाजिक, और इस घर की इस चोरी की घटना को देख करके इसने मन बना लिया कि आज के बाद बिल्कुल चोरी नहीं करूंगा, तो सामाजिक कार्य होगा। बता कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग करेगा इसने? उदात्तीकरण रक्षा युक्ति का प्रयोग किया। पेपर में प्रश्न आ गया कि सम्राट अशोक का, ध्यान से सुनना, पेपर में प्रश्न आ गया कि सम्राट अशोक का कलिंग के युद्ध के बाद अहिंसक बनना कौन सी रक्षा युक्ति होगी? बताओ, सम्राट अशोक के कलिंग के युद्ध के बाद अहिंसक बनना कौन सी रक्षा युक्ति होगी? उदात्तीकरण होगी। कैसे होगी?
बताओ, सम्राट अशोक कलिंग का युद्ध हुआ और कलिंग के युद्ध में बहुत भयंकर रूप से नरसंहार हुआ। ऐसा मानते हैं कलिंग के युद्ध के टाइम कि पूरी पृथ्वी खून से लाल हो गई थी। और ये चीज सम्राट अशोक ने देखी। अशोक ने सोचा, यार ये मेरे हाथ से क्या हो गया। बता, यदि कोई आदमी हिंसा करे तो सामाजिक कार्य है, असामाजिक। तो इस कलिंग के युद्ध की घटना को देख करके कि पूरी पृथ्वी खून से लाल हो गई, इतना भयंकर तरीके से नरसंहार हुआ, इसने मन बना लिया अशोक ने कि आज के बाद कुछ भी हो जाए मैं हिंसक कार्य बिल्कुल नहीं करूंगा, छोड़ दिया हिंसा का कार्य। तो बताओ, इस अशोक ने फिर कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग किया? उदात्तीकरण का किया। किसका किया? उदात्तीकरण रक्षा युक्ति का प्रयोग किया। पेपर में प्रश्न आ गया कि डाकू से ऋषि वाल्मीकि बनना, डाकू से ऋषि वाल्मीकि बनना, बताओ कौन सी रक्षा युक्ति होगी? वही उदात्तीकरण होगा। कैसे होगी उदात्तीकरण? समझने की कोशिश करना। उदात्तीकरण ऐसे होगी, ये रत्नाकर नाम का एक व्यक्ति था। अब ये रत्नाकर जंगल में रहता था, लूटपाट का कार्य करता था, चोरी डकैती लूटपाट करना ये कार्य था। जंगल में होकर जो भी जाता उसके साथ लूटपाट करने का कार्य करता था ये रत्नाकर। एक दिन उसी जंगल में होकर एक 7 ऋषियों का एक समूह, एक झुंड गुजर रहा था। उनको भी इसने कहा, इधर आओ, सबको कहा कि तुम्हारे पास जो भी है सबको एक साथ रख दो। उन्होंने कहा क्या करेगा? बोले मेरे घर पर ले जाऊंगा, पालन पोषण होगा इससे मेरे बेटा बेटियों का सबका। ऋषियों ने कहा कि भाई ये रत्नाकर, ये जो तू कार्य कर रहा है ये तेरा कार्य बहुत गलत है, इसका परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा, ये बहुत गलत कार्य कर रहा है तू। इसने कहा साहब मैं इसका कार्य परिणाम कैसे भोगूंगा? मेरी पत्नी भी भोगेगी, बेटे भोगेगा, बेटे बेटी सब इसको भोगेंगे, क्योंकि सब लोग खा रहे हैं इसमें से, मैं अकेला ही थोड़ी खा रहा हूं इसमें से। ऋषियों ने कहा तू घर जाके पूछ, इस उसमें मत रहे भ्रम में, केवल तू कर रहा है तो तुझे ही भोगना पड़ेगा ये कार्य। लास्ट में इसने क्या किया? ऋषियों को वहीं पर बांध करके घर चला गया पूछने के लिए। और घर जा करके रत्नाकर ने कहा चलो रे चिंटू विंटू इधर आ जाओ, सबको बुला लिया और सबसे कहा बता रहे छोरे तू मेरे साथ है, यानी मैं जो ये ला रहा हूं कमा करके, गलत कार्य करके ला रहा हूं, इसमें तू भोगेगा नहीं भोगेगा? मना कर दिया स्पष्ट, तू कर रहा है तू भोगेगा। बेटा बेटियों ने मना कर दिया। जा करके पत्नी से पूछा कि बता मैं जो कमा कर ला रहा हूं उसमें तू भोगेगी नहीं भोगेगी? तो उसने कहा कि देखो साहब, पुरुष का कार्य होता है घर में कमा करके लाना और महिला का कार्य होता है बना करके खिलाना। रत्नाकर ने कहा देवी जी मैं आपसे निबंधात्मक प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, आपको शॉर्ट में उत्तर देना है, यस या नो में उत्तर देना, जल्दी बताओ हाँ या ना। बोला ना। ये बड़ा दुखी हो गया रत्नाकर, वापस आ गया साधुओं के पास। इस घटना को देख करके इसका मन परिवर्तन हो गया, किसका? रत्नाकर का। और उसने लूटपाट का कार्य छोड़ दिया और वहीं पर ऋषियों के द्वारा बताए मंत्र का जाप किया और एक डाकू से कौन बन गया? आगे चल के ऋषि वाल्मीकि बन गया। तो बताओ पहले इसका कार्य है सामाजिक, बस घटना को देख करके किसमें बदल गया? सामाजिक कार्य में बदल गया। तो बताओ कौन सी रक्षा युक्ति होगी? उदात्तीकरण होगी। तो डाकू से ऋषि वाल्मीकि बनना कौन सी रक्षा युक्ति होगी? उदात्तीकरण रक्षा युक्ति होगी। या मैं ये कहूं कि तुलसीदास द्वारा अपने प्रेम को साहित्य की ओर मोड़ना, बताओ कौन सी रक्षा युक्ति होगी? तुलसीदास द्वारा अपने प्रेम को साहित्य की ओर मोड़ना कौन सी रक्षा युक्ति? इसमें भी उदात्तीकरण होगा। कैसे होगा? ध्यान से सुनना। तुलसीदास की पत्नी थी रत्नावली और रत्नावली से विशेष प्रेम करते थे तुलसीदास। चलो मर्यादा में हो वहां तक प्रेम तब तक तो ठीक है, लेकिन मर्यादा को उल्लंघन कर जाए तो असामाजिक की श्रेणी में आएगा फिर वो। तो तुलसीदास विशेष प्रेम करते थे रत्नावली से। रत्नावली एक दिन अपने मायके चली गई, पीछे से तुलसीदास भी पहुंच गया और ऐसा मानते हैं कि पीछे की तरफ सर्प को ही रस्सी समझ करके चढ़ गया। रत्नावली को पता लगा, रत्नावली ने बहुत बढ़िया तरीके से सुनाया किसको? तुलसीदास को। और तुलसीदास रत्नावली की उन बातों को सुन करके अपना हृदय परिवर्तन हो गया और इसने निश्चय कर लिया कि आज के बाद मेरा इधर का ये जो प्रेम है मैं इसे साहित्य की ओर मोड़ दूंगा। आगे चल के तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की और बहुत बढ़िया एक कवि बन गया तुलसीदास। तो अपने प्रेम को मोड़ा या नहीं मोड़ा? इसने
अपना रास्ता चेंज किया है नहीं किया, तो इसमें उदात्तीकरण भी कह सकते हैं, मार्गांतीकरण भी कह सकते हैं और शोधन भी कह सकते हैं। अब जैसे मैं कह दूं एक प्रेम में असफल युवक आगे चल के कवि बन जाए, कौन सी रक्षा युक्ति होगी? उदात्तीकरण होगी, जो कुमार विश्वास के साथ हुआ था। तो कौन सी रक्षा युक्ति होगी? उदात्तीकरण रक्षा युक्ति होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की ये वाली रक्षा युक्ति भी शायद समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं कि राम के वन चले जाने के बाद केकई का हृदय परिवर्तन हो गया, बताओ कौन सी रक्षा युक्ति होगी? इस समय भी कोई उदात्तीकरण, मार्गांतीकरण या शोधन होगा। केकई के बाद में फिर मन बदल गया कि मेरे से तो गलत कार्य हो गया, ठीक है ना, कि भरत को तो राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। आगे अगली रक्षा युक्ति है तदात्मीकरण, और तदात्मीकरण को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। ये दो शब्दों से मिलकर बना है तत् प्लस आत्मीकरण। तत् का मतलब उसके समान, आत्मीकरण का मतलब अपने आप को, यानी अपने आप को उसके समान मान लेना। किसके समान? किसी दूसरे व्यक्ति के समान मान लेना। तो कौन सी रक्षा युक्ति होगी? तदात्मीकरण। या मैं ये कहूं कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को या तो कोई नेता मान ले, या कोई अभिनेता मान ले, या कोई महापुरुष मान ले और उन्हीं के अनुसार व्यवहार करे, तो कौन सी रक्षा युक्ति होगी? तदात्मीकरण रक्षा युक्ति होगी। जब कोई व्यक्ति अपने आप को नेता, अभिनेता या कोई महापुरुष मान करके व्यवहार करे, तो कौन सी रक्षा युक्ति? तदात्मीकरण होगी। जैसे मान लीजिए ये लड़की है और ये लड़की अपने आप को मान ले अभिनेत्री। क्या मान ले? अभिनेत्री। और जब ये लड़की अपने आप को अभिनेत्री मान करके उस अभिनेत्री की स्टाइल से चले, उसी की स्टाइल में कपड़े पहने, उसी की स्टाइल से बातचीत करे और लड़कियों से और लड़कों से, तो बताओ ये लड़की कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग करेगी? तदात्मीकरण का। मैं तो देखो फलानी हीरोइन जैसी लगती हूँ, अब बताओ ये उसको जैसा मान लिया और मान करके उसी के अकॉर्डिंग ये व्यवहार करेगी, तो बताओ कौन सी रक्षा युक्ति होगी? तदात्मीकरण होगी। मैं ये कह दूं, जैसे मान लीजिए अगला एग्जाम्पल है, ये बुढ़िया है और इस बुढ़िया के घर में है 4 बहू। ये बुढ़िया के घर में 4 बहू हैं। ये बुढ़िया सुबह जागते ही चारों बहुओं को अपना अपना कार्य डिवाइडेड कर दी, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना, सबका कार्य निर्धारण कर देती है और दिन भर रौब झाड़ती रहती है बुढ़िया, और ये बहुएं बेचारी काम करती रहती हैं। अब मान लीजिए एक दिन ये बुढ़िया घर पर नहीं है, अब क्या करेगी? इसकी जो बड़ी वाली बहू है, ये बड़ी वाली बहू बुढ़िया का रोल निभाएगी, बुढ़िया के समान कार्य करेगी, बुढ़िया की तरह इनका कार्य डिवाइड करेगी, बुढ़िया की तरह इन सब के ऊपर रौब जलाएगी। तो बताओ इस महिला ने फिर कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग किया? तदात्मीकरण का किया। किसका किया? तदात्मीकरण का किया। इस रक्षा युक्ति का प्रयोग घर पर बालक बहुत करते हैं, आपने देखा होगा। छोटा सा बालक है और इस बालक के मान लीजिए घर पर पापा नहीं हैं। अब मान लीजिए किसी एक दिन इस बालक के घर पर पापा नहीं है, ये बालक क्या कहेगा? पापा की स्टाइल से चलेगा घर पर, उसी की स्टाइल से खांसेगा, घर वालों से कहेगा जाओ पापा आ रहा है, उसी की स्टाइल से चलेगा। तो बताओ अब बालक ने अपने आप को क्या मान लिया? ये मान लिया, और ये मान करके ही क्या कर रहा है? व्यवहार कर रहा है। तो कौन सी रक्षा युक्ति होगी? तदात्मीकरण रक्षा युक्ति होगी। कौन सी होगी? तदात्मीकरण रक्षा युक्ति होगी। तो जब कोई व्यक्ति अपने आप को नेता, अभिनेता या महापुरुष मान करके व्यवहार करे, तो कौन सी रक्षा युक्ति होगी? तदात्मीकरण रक्षा युक्ति होगी। उम्मीद करता हूं कि शायद समझ में आ गया होगा। अब समझना और बताना आप लोग, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 रुपए का दान कर दिया और अपने आप को हरिश्चंद्र मान लिया, बताओ कौन सी रक्षा युक्ति होगी? ये, क्योंकि उसके समान मान लिया, व्यवहार करने लग गया। अरे किसी पर थोड़ा सा क्रिकेट खेलना सीख लिया और अपने आप को विराट कोहली मान लिया, बता कौन सी रक्षा युक्ति होगी? ये होगी। और यदि किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा भाषण देना सीख लिया और अपने आप को नरेंद्र मोदी मान लिया, कौन सी रक्षा युक्ति होगी? तदात्मीकरण होगा।
क्योंकि अपने आप को क्या समझने लग गया, मोदी समझने लग गया। यदि किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा मर्यादित जीवन जीना सीख लिया, संतुलित जीवन जीना सीख लिया, अपने आप को श्री राम मान लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मान लिया, बता कौन सी रक्षा युक्ति होगी? तदात्मीकरण होगी। अरे किसी बालक को थोड़ा सा साइकोलॉजी का ज्ञान हो गया, अपने आप को जीन पियाजे मान लिया, बता कौन सी रक्षा युक्ति होगी? तदात्मीकरण रक्षा युक्ति होगी। जब कोई व्यक्ति अपने आप को किसी दूसरा जैसा मान ले और वैसा मान करके व्यवहार करे तो वहां पर रक्षा युक्ति होगी तदात्मीकरण, और इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। एक रक्षा युक्ति होती है आत्मीकरण। आत्मीकरण और तदात्मीकरण वैसे होती एक ही है, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन मैं अंतर करके बता रहा हूं। आत्मीकरण को इंग्लिश में बोलेंगे एसिमिलेशन। आत्मीकरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन बोलेंगे। आत्मीकरण में क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कारनामों को खुद का समझ ले और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे तो कौन सी रक्षा युक्ति होगी? आत्मीकरण रक्षा युक्ति होगी। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों को खुद का कार्य समझ करके या दूसरे के कार्यों को खुद का कार्य समझ करके और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे तो आत्मीकरण हो गया। अपने आप को दूसरा जैसा मान ले और व्यवहार करे तो भी वहां पर कौन सी रक्षा युक्ति होगी? आत्मीकरण रक्षा युक्ति होगी। कैसे होगी समझना। जैसे किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, इसकी गाड़ी को पकड़ लिया पुलिस ने, ट्रैफिक वाली पुलिस ने किसी व्यक्ति की गाड़ी को पकड़ लिया। अब ये व्यक्ति क्या कहेगा इन पुलिस वालों से? तुझे पता नहीं है मेरे अंकल जी एसपी हैं। अब ऐसा व्यवहार करेगा कि ये खुद ही एसपी है, ऐसा मान लेगा अपने आप को ये, ठीक है ना। और ऐसा खुद अपने आप को ऐसा महसूस करेगा, ऐसा फील करेगा कि मैं ही एसपी हूं। तो समझो यहां पर कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग करेगा? ये आत्मीकरण रक्षा युक्ति का प्रयोग करेगा। या किसी पुलिस वाले ने इसकी गाड़ी पकड़ ली, ये क्या कहेगा? तुझे पता नहीं है मेरे मामा जी के लड़के क्या हैं? एसपी हैं, पता नहीं है तुझे। अब ये क्या करेगा? ये अपने आप को ऐसा महसूस करेगा कि जैसे कि एसपी है या एमएलए है, खुद ही एमएलए है। या फिर मान लीजिए तुम्हारा भाई है और तुम्हारा भाई चुनाव जीत गया, सरपंच बन गया। अब तुम नाचने लग गए, कूदने लग गए, ठीक है ना, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसी स्थिति में तुम क्या समझ रहे हो? ऐसे समझ रहे हो कि खुद ही सरपंच बन गया, ठीक है ना, खुद ही सरपंच बन गया। तो इसका मतलब दूसरे के कार्यों को खुद का समझ करके गौरवान्वित महसूस करना कौन सी रक्षा युक्ति होगी? आत्मीकरण होगा। मैं ये कह दूं विराट कोहली है, अब विराट कोहली ने लगा दिया शतक किसने लगाया? विराट कोहली ने। लेकिन खुशी ऐसी हो रही है जितनी विराट कोहली को नहीं हो रही, जितनी खुद को आदमी को खुशी हो रही है। तो समझ लो इसका मतलब कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? आत्मीकरण का प्रयोग कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं शायद समझ में आ गई होगी। या मैं ये कहता हूं तुम्हारा कोई फेवरेट खिलाड़ी है और तुम्हारे किसी फेवरेट खिलाड़ी ने शतक लगा दिया और शतक लगाने के बाद में तुम तुम्हारे मित्रों को पार्टी दे रहे हो, तो समझ लो कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहे हो? आत्मीकरण रक्षा युक्ति का प्रयोग होगा। तो उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोगों की ये समझ में आ गई होगी। रोक